बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है उसने इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरी कर दिया है। ये केस जो है वो इस हवाले से 28 सफ़ात का तफसीली फ़ैसला भी जो है वो जारी कर दिया गया है। ये बड़ा अहम तफसीली फ़ैसला है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें थी वो मंजूर की और उनको इस केस से बरी करने का हुक्म दिया। हम एक तो उस एंगल पे बात करेंगे, आज जो फैसला आया है इस फैसले के क्या असरात होंगे, और दूसरा क्या इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर जो पीटीआई की लीगल टीम है उनमें क्या क्या उन्होंने फॉल्ट जो है वो छोड़े जिसकी जो है वो खमियाजा आज इमरान खान और बुशरा बीबी उनको भुगतना पड़ सकता है। इसके हवाले से तफसील के साथ जो है वो हम बात करेंगे कि क्या सारा सिनेरियो जो है वो क्या बनता है। तो तफसील में जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन आपको लिंक मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम इद्दत केस का। बड़ा तवील जो है वो एक इंतजार था कि इसका फैसला आना है। इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं उन पर आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने 3 बजे ये फैसला सुनाया और अपीलें मंजूर कर ली। 3 फरवरी को जो सीनियर सिविल जज थे कुदरतुल्लाह, उनकी जो दी हुई सजा थी कि 7 साल जो सजा थी जिसमें जुर्माना भी था, उसको कलअदम करार दिया, गैर कानूनी करार दिया, और उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी करने का हुक्म दिया और उनकी रोबकार भी जारी कर दी गई। आज जब ये फैसला सुनाया गया तो जैसे ही 3 बजे, तो 3 बजने से पहले ही कमरा अदालत खचाखच जो है वो भरा हुआ था, जहां पे सहाफ़ी भी मौजूद थे, वकला जो पीटीआई के थे वो मौजूद थे, खवातीन जो है वो पीटीआई की जो खवातीन थी वो मौजूद थी, इसके अलावा पीटीआई की लीडरशिप जो है वो मौजूद थी। कमरा अदालत के अंदर और कमरा अदालत के बाहर आपने देखा कि बहुत ज्यादा नारेबाजी भी हुई, और उसके बाद जो इहाता अदालत है उसके बाहर भी एक बहुत बड़ा मजमा मौजूद था। खवातीन थी, कारकुनान थे, लोग थे, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। तो जैसे ही जो कमरा अदालत में 3 बजे जज मजूका जो है वो आए, तो आते ही उन्होंने ये सबसे पहले तो उन्होंने फाइल खोली, खामोश कराया कि खामोश हो जाएं, और उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने कहा कि जो दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दोनों अपीलें हैं वो मंजूर की जाती हैं, और आगे जो है वो तकरीबन पैराग्राफ था, 3-4 लाइनें थी, वो उन्होंने पढ़नी थी। जैसे ही उन्होंने ये बात की तो कमरा अदालत में शोर उठा, कमरा अदालत में जो है वो नारेबाजी शुरू हो गई। जो पीछे लोग खड़े थे, लेकिन आगे खड़े हुए जो पीटीआई के वकला थे वो चुप करा रहे थे कि अभी जज साहब जो जजमेंट है वो पढ़ रहे हैं, फैसला पढ़ रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, इसलिए जो लोग हैं वो खामोश हो जाएं, पीटीआई के लोग नारेबाजी ना करें। लेकिन जैसे ही कमरा अदालत में जो है वो नारेबाजी शुरू हुई और शदीद शोर जो है वो शुरू हो गया, तो इस दौरान जो जज साहब बोल रहे थे उसकी कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो कमरा अदालत के अंदर से जैसे ही शोर उठा तो कमरा अदालत के बाहर खड़े जो लोग थे उन्होंने भी जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी, और यूं जो है वो पूरा जो कॉम्प्लेक्स था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स था, वहां पे इस हवाले से नारेबाजी शुरू हो गई। और हमें दूर दूर तक जो है वो सुनाई दे रहा था कि लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, इमरान खान के हक में वो नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन इस दौरान जज साहब ने बोलना जारी रखा। अब बहुत कोशिश की मैंने कि क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन आखिरी अल्फाज जो अफजल मजूका हैं, जज हैं, उनके ये समझ आए कि वो ये कह रहे हैं कि इनकी रोबकार जारी की जाए और इनको रिहा किया जाए, कि अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाए। और उसके बाद जो जज हैं अफजल मजूका वहां से निकले, और वहां पे पीटीआई के जो वकला थे, खवातीन थी, वो आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी। खास तौर पर मैं बात करूंगा कि पीटीआई के जो रहनुमा थे, मुख्तलिफ जो शांताना गुलजार थी और दूसरे दीगर जो रहनुमा थे, वहां मैंने देखा कि पुलिस और एफसी के जो लोग थे या मुख्तलिफ जो एहलकार थे, पुलिस एहलकार, वो भी इनको जो है वो मुबारकबाद दे रहे थे कि जो है केस से जो है बरीयत हुई है इमरान खान की। तो ये एक डिफरेंट पहलू था जो जब हम कमरा अदालत से निकले, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे कमरा अदालत है, वहां से निकल कर बाहर जाना और आगे कैंटीन के बाहर जो है वो बाहर जो मेन जगह थी वहां पे आने तक, तो मैंने देखा कि कुछ लोग तस्वीर भी बना रहे थे और मुबारकबाद भी दे रहे थे। ये पुलिस सरकारों की बात कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला 3 फरवरी को जो जज थे उन्होंने ये सजाएं सुनाई थी। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इस केस पे, और खास तौर पर जो इसमें जो खबर मानिका है उन्होंने अभी रिसेंटली भी जो दरखास्तें दायर की थी, अच्छा उसके हवाले से भी अदालत ने सबसे पहले
उन दोनों दरखास्तों को कि खावर मानिका की एक जो दरखास्त थी कि उनकी मेडिकल करवाया जाए बुशरा बीबी का, वो जो है वो खारिज कर दी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 2018 में जो माहवारी का एक जो साइकिल था उसके हवाले से जांच देने के लिए 2024 में एक जो है वो हाई पावर जो हुकूमती किसी इदारे का एक जो कमीशन मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और वो एग्जामिन करे और उसके बाद जो है वो डिटरमिन करे कि ये उस वक्त क्या जो है वो पोजीशन थी। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल थी, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहस भी हुई और बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी। और इसके अलावा दूसरी दरख्वास्त उनकी ये थी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल को कहा जाए कि वो जो है वो इस हवाले से अपनी राय दे और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको भी कहा जाए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। लेकिन ये दोनों जो दरखास्तें हैं वो आज अफजल मजूका जो है उन्होंने सबसे पहले जो है वो दोनों दरखास्तें खारिज की और उसके बाद उनकी जानिब से जो दोनों अपीलें थी इमरान खान और बुशरा बीबी की, उन अपीलों को जो है वो मंजूर कर लिया गया। तो वो इम्पोर्टेंट जो बात है कि जज साहब ने वो रोबकार का कहा कि रोबकार जो है वो जारी कर दी जाएगी और ये फैसला जो है वो आ चुका है। तो इसमें 28 सफ़ात का तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है। 2-3 पॉइंट्स बड़े अहम हैं इसमें, वो आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। बाकी तवील जो तफसीली फैसला है वो बाद में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन 2-3 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। एक तो इसमें अदालत ने ये लिखा है कि जो कहा गया था कि ये फ्रॉडलेंट मैरिज है, कि फ्रॉड के तहत ये मैरिज की गई, शादी की गई है, या डिसऑनेस्टी का जो एलिमेंट था उसको अदालत ने इसमें जो है वो डिस्कस किया है। और ये कहा गया है कि जो मियाँ बीवी दोनों ने जो शादी की थी वो भी एडमिटेड है, उन्होंने निकाह किया, और जो उनके अपोनेंट्स थे, मतलब जो कंप्लेनेंट थे इस केस में खावर मानिका, उन्होंने भी ये जो है माना कि ये निकाह हुआ है। लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था और है कि 1 जनवरी 2018 को एक निकाह हुआ, एक 14 फरवरी या 18 फरवरी 2018 को दूसरा निकाह हुआ। तो उसकी बुनियाद पर खावर मानिका ये कहते थे कि ये फ्रॉडलेंट, मतलब फ्रॉड मैरिज है और बदनीति पर मबनी जो है मैरिज है, और उनका जो रुजू का हक है वो जो है वो मारा गया है। ये करके अदालत ने ये भी लिखा है इस फैसले में कि ये जब खावर मानिका जो है उन्होंने जब जरा के दौरान उनसे ये पूछा गया था कि जो शादी थी उसका किस लम्हे आपको पता चला कि ये शादी जो है वो इसमें वो हो चुकी है इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान, तो खावर मानिका ने जरा में ये माना था कि 2 जनवरी 2018 को उनको मालूम हो गया था। तो अदालत फिर आगे लिखती है कि यहाँ पर फिर हैरान कौन है कि 23 नवंबर 2023 को उन्होंने इसमें कंप्लेंट फाइल की और 6 साल के बाद वो कंप्लेंट फाइल करके ये कहते हैं कि उनका रुजू का हक जो है मारा गया है। तो अदालत यह लिख रही है कि 2 जनवरी 2018 को अगर उनको मालूम हो गया था, उस वक्त उनके बकौल वो रुजू का हक भी उनको था, लेकिन यह है कि वो रुजू का हक वो उसमें लेते, लेकिन उन्होंने जो है वो रुजू का हक नहीं लिया या उस वाले से कुछ भी नहीं किया। लेकिन 6 साल के बाद जब उन्होंने कंप्लेंट फाइल की तो उस वक्त तो उनका रुजू का हक भी जो है वो खत्म हो चुका था, और उसके बाद उन्होंने ये जो है कंप्लेंट इस हवाले से फाइल की। ये अदालत ने इसमें अहम जो है वो नुक्ता लिखा है, और ये भी कहा है, अदालत की जानिब से कहा गया है कि इस मामले में जो खावर मानिका हैं वो अपना केस जो है वो साबित करने में नाकाम रहे हैं, और इसकी बुनियाद पर जो सिविल जज का, सीनियर सिविल जज का जो फैसला था 3 फरवरी का कि 7 साल सजा है, वो जो है वो दुरुस्त नहीं है। उस सजा को कलअदम करार दिया जाता है और इमरान खान और बुशरा बीबी को इसमें से जो है वो बरी किया जाता है। ये अदालत ने फैसला दिया है, तफसीली फैसला है, काफ़ी वजूहात लिखी गई हैं, और जो ख़ास तौर पर अदालत जो है वो उसमें आर्गूमेंट्स जो है वो लिखती है कि उसमें तफसीली आर्गूमेंट्स दोनों तरफ के, सलमान कलम राजा ने क्या बोला, सलमान सफदर ने, और जो जाहिद आसिफ चौधरी हैं उनकी जानिब से, जो खावर मानिका के वकील हैं, उनकी जानिब से इसमें क्या दलाइल जो है वो अदालत के सामने दिए गए और क्या मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखा गया। तो इस बुनियाद पर अब ये केस जो है वो ख़त्म हो गया, इसकी रोबकार भी जारी हो गई, और इमरान खान साहब को अडयाला जेल से रिहाई के हवाले से जो है वो इंतजामात PTI करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। मैंने आपको पिछली वीडियोज में मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताता रहा हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 3 जो है वो एक केस है। उस केस में PTI ने एक दरखास्त दायर की हुई थी, उनकी कॉल अप नोटिस चैलेंज किए हुए थे, लेकिन उसमें कोई जो जमानत की दरखास्त दायर नहीं की थी। आज जमानत की दरखास्त उन्होंने दायर की,
हैरान कौन तौर पर पीटीआई जो है वो पिछले दो माह जो है वो इस हवाले से उनको जमानत की दरख्वास्त वो दायर कर देते तो जो हो सकता है सिचुएशन मुख्तलिफ होती। अब जो है वो वकला ये कह रहे थे कि क्योंकि नैब को इसमें नोटिस हो चुका है तो नैब अब गिरफ्तारी नहीं डाल सकता। अगर गिरफ्तारी नैब ने डाली नैब के तोशाखाना केस में तो उसके जो है वो असरात होंगे। अब बहरहाल वकला का ये मौकफ है, देखते हैं कि उस मौकफ में कितना जो है वो मजबूती है। दूसरा केस जो लाहौर में 3 एटीसी में केसेस थे, 9 मई के केसेस, बड़े हाई प्रोफाइल जो टॉप के केसेस हैं 9 मई के, उन केसेस में तकरीबन 4-5 रोज कबल इमरान खान की जो जमानतें थी, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वो जमानतें खारिज कर दी थी। वो जमानतें अबूरी जमानतें थी, मतलब बेल बिफोर अरेस्ट के इमरान खान जब 5 अगस्त को इसमें जब वो गिरफ्तार हुए थे तो उस वक्त वो जमानतों पर थे। फिर जो है वो डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन मतलब अदम पैरवी वो जमानतें खारिज कर दी थी एटीसी ने। उसके बाद ये मामला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इसको रिमांड बैक किया और रिमांड बैक करने के बाद अब एटीसी ने अब ये कह सकते हैं कि ये जुलाई 2024 में उन जमानतों को जो खारिज किया और जो 2023 से अगस्त 2023 से जो जमानतें जो है वो चल रही थी और उसमें खारिज किया और अब उन तीनों केसेस में उनकी गिरफ्तारी जो है डाली जा सकती है। लेकिन इसमें एक और जो एस्पेक्ट सामने आया है वो ये है कि रावलपिंडी के कुछ मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब की फरवरी 10 के राउंड अबाउट उनकी रिहाई जो है वो हो चुकी थी और ये कुछ जराए बता रहे हैं कि जो 9 मई के कुछ मुकदमात थे 12 उनकी 10 फरवरी को उन 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर की थी, जिसमें से तकरीबन 4 या 5 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब की जानिब से मुचलके जमा नहीं करवाए गए। अब ये एक बड़ा एक गैर मामूली चीज सामने आई है। ये हमारे जराए जो है वो इस हवाले से बता रहे हैं कि ये जो चीज है ये बहुत ही अजीब लग रही है कि पीटीआई की जानिब से जो श्योरिटी बॉन्ड्स थे 7 केसेस में श्योरिटी बॉन्ड जो है वो सबमिट हुए हैं और 5 में नहीं हुए। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि श्योरिटी बॉन्ड्स इमरान खान के 10 फरवरी के केसेस में जो है वो सबमिट नहीं हुए। तो अब वो सबमिट अगर नहीं होंगे, अगर अभी तक नहीं हुए तो उनको किसी और केस में गिरफ्तार ना भी किया जाए तो उनको रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि श्योरिटी बॉन्ड जो है वो उनके नहीं हुए, जमा नहीं हुए। तो ये एक बड़ी अजीब सी खबर मिली है। लेकिन पीटीआई के वकला को बहरहाल इसको देखना चाहिए और खास तौर पर जो तोशाखाना का केस है उस तीसरे तोशाखाना के केस में तो उनको जो है वो आज से महीना पहले जो है जमानत की दरखास्तें दायर कर देनी चाहिए थी जब उनको पता था कि उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये देखना है कि नैब गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी। जो पुलिस है वो पीटीआई जो 9 मई के 3 केसेस में लाहौर के उनके में गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी। अब जो बॉन्ड जमा नहीं हुए इनमें तो रिहाई फिर इस मामले में भी रुक सकती है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं। फिर एक और केस हम बोल रहे हैं वो एफआईए का केस है, उस केस में क्या होना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या एफआईए भी गिरफ्तारी डाल सकेगी या नहीं डाल सकेगी, वो भी देखते हैं। आइंदा वीडियो में मजीद आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।